अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त खत्म करवाई सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल। जंतर मंतर से दवाखाना मुंतकिल। अभिजीत दिपके ने शुरू की भूख हड़ताल। अपोजिशन कायदीन की शदीद मजम्मत। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से गर्मी का टूटा जोर। कई इलाकों में शदीद बारिश। महकमे मौसमियात ने की आइंदा चंद रोज बारिश की गरज चमक व तेज हवाओं की पेशगोई। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए अहम इत्तला। हैदराबाद में राशन कार्ड KYC की आखिरी तारीख 31 जुलाई। मुकर्रर वक्त तक अमल मुकम्मल ना करने वालों के नाम राशन फेहरिस्त से किए जा सकते हैं खारिज। तेलंगाना में धरानी पोर्टल इनदात की मुकम्मल तहकीकात। SIT तश्कील दी जाएगी। तेलंगाना काबीना के बड़े फैसले। बुलेट ट्रेन मंसूबे व सरकारी डिग्री कॉलेजों में नई भर्तियों की भी मंजूरी। कांग्रेस ने युद्ध डिक्लेरेशन के जरिए नौजवानों को धोखा दिया। कोई वादा पूरा नहीं किया गया। सरूनगर स्टेडियम में नौजवानों के जलसे से BRS लीडर KTR का खिताब। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 रोजा भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरदस्ती भूख हड़ताल खत्म करवाकर दवाखाना मुंतकिल कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी बानी अभिजीत दिपके ने अब भूख हड़ताल शुरू करते हुए वजीर आजम मोदी के भी इस्तीफे का मुतालबा किया है। आइए देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा तहरीक ने उस वक्त नया रुख इख्तियार कर लिया जब 20 रोज से भूख हड़ताल पर बैठे समाजी कारकुन सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने आज आला सुबह ज़बरदस्ती तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके एहतजाजी मुकाम खाली करा गई। फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने इस कार्रवाई को जमहूरी एहतजाज को दबाने की कोशिश करार देते हुए कहा कि सोनम वांगचुक अस्पताल नहीं बल्कि 20 जुलाई के पार्लियामेंट मार्च में शरीक होना चाहते थे, मगर इन्हें मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती हटा दिया गया। अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि इन्हें भी पुलिस ने रोका और बदसलूकी की, ताहम पुलिस ने इल्ज़ामात की तरदीद की है। उठते हुए सबसे पहले जो उन्होंने मुझे चीज पूछी थी वो ये थी कि 20 जुलाई की तैयारी हो गई क्या, मार्च की तैयारी हो गई क्या। मैंने कहा था सर यस, सारी प्रिपरेशंस हो गई, यू डोंट वरी, वी आर जस्ट वरीड अबाउट योर हेल्थ सर। सर ने कहा था तुम मेरी चिंता मत करो, 20 जुलाई तक आई विल बी परफेक्टली फाइन और मैं तुम सब लोगों के साथ पार्लियामेंट आना चाहता हूँ। वांगचुक को हटाए जाने के बाद भी तलबा बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर डटे रहे। उनकी तस्वीर रखकर एहतजाज जारी रखा गया, जबकि अभिजीत दिपके ने जज्बाती खिताब करते हुए खुद गैर मियाना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया और कहा कि ये तहरीक किसी एक शख्स के हट जाने से ख़त्म नहीं होगी, बल्कि अब मुल्क भर में हर ज़िला में जंतर मंतर तर्ज के एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाएंगे। अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि अब तहरीक का दायरा वसी करते हुए सिर्फ वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जाएगा। वहीं जज्बाती तौर पर अभिजीत ने मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी बुलंद किए। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। इसी दौरान एक खातून की जानिब से अभिजीत दिपके पर स्याही फेंकने का वाक़या भी पेश आया, जिस पर उन्होंने ब्लू इज़ माई कलर, जय भीम कहकर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया।
واقعے سے احتجاجی مقام پر کچھ دیر کے لیے ہنگامہ آرائی بھی دیکھنے میں آئی۔ اس سارے واقعے پر ملک بھر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ کانگریس، عام آدمی پارٹی، شیو سینا UBT، سماجوادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے سونم وانگ چک کو جنتر منتر سے ہٹائے جانے پر مرکز کی مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے پرامن جمہوری احتجاج پر حملہ قرار دیا۔ دوسری جانب پولیس کا موقف ہے کہ وانگ چک کی مسلسل بگڑتی ہوئی صحت اور طبی ماہرین کے مشورے کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ طلباء نے جنتر منتر پر احتجاج جاری رکھتے ہوئے وانگ چک کی تصاویر کے ساتھ دھرنا برقرار رکھا ہے۔ بیورو BBN نیوز۔ دہلی کے جنتر منتر پر جاری کاکروچ جنتا پارٹی CJP کے احتجاج کے دوران عادل آباد کے ایڈوکیٹ MA بسی نے مظاہرین سے ملاقات کر کے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے اور حکومت کو نیٹ امتحان سے متعلق طلباء کے خدشات اور مطالبات کو سنجیدگی سے لے کر منصفانہ کارروائی کرنی چاہیے۔ MA بصیر نے گزشتہ 20 روز سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے سونم وانگ چک کو پولیس کی جانب سے ہاسپٹل منتقل کیے جانے پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوامی آواز دبانے کے بجائے مسائل کا حل نکالا جانا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ دور میں طلباء، کسانوں، اساتذہ اور اپوزیشن کی آواز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں اور عوام کو متحد ہو کر آئینی و جمہوری انداز میں جدوجہد کرنی ہوگی۔ حیدرآباد میں طویل عرصے تک جاری شدید گرمی اور جس کے بعد آخرکار موسلادھار بارش نے شہر کو راحت پہنچا دی ہے۔ گچی بولی، مادھا پور، کنڈا پور، پنجاگٹا، بیگم پیٹ، امیر پیٹ سمیت دیگر کے شہر علاقوں میں تیزی بارش ہوئی ہے، جس سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی اور شہریوں نے گرمی سے راحت کی سانس لی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ خلیج بنگال میں بننے والے کم دباؤ کے اثرات کے باعث آئندہ چند دنوں تک تلنگانہ کے متعدد اضلاع میں ہلکی سے درمیانی جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ حیدرآباد سمیت مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ بعض اضلاع میں آسمانی بجلی گرنے اور 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے نشیبی علاقوں کے مکینوں اور مسافروں کو احتیاط برتنے، غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور خراب موسم کے دوران محفوظ مقامات پر رہنے کا مشورہ دیا۔ حیدرآباد میں راشن کارڈ ہولڈرز کے لیے حکومت نے EKYC مکمل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی مقرر کر دی ہے۔ اسسٹنٹ سول سپلائز آفیسر مہدی پٹنم سرکل محترمہ بشرا سلطانہ نے مطابق جن مستحقین نے ابھی تک اپنی EKYC مکمل نہیں کروائی وہ مقررہ مدت کے اندر قریبی می سیوا سینٹر، راشن ڈیلر یا آن لائن پورٹل کے ذریعے یہ عمل ضرور مکمل کر لیں۔ محترمہ بشرا سلطانہ نے واضح کیا ہے کہ مقررہ تاریخ تک KYC مکمل نہ کرنے والے راشن کارڈ ہولڈرز کے نام راشن کی فہرست سے خارج کیے جا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں سرکاری راشن اور دیگر فلاحی اسکیموں کے فوائد سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ آخری تاریخ کا انتظار کرنے کے بجائے جلد از جلد KYC مکمل کروا کر کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچیں۔ میں بشرا سلطانہ، اسسٹنٹ سول سپلائی آفیسر، مہدی پٹنم سرکل۔ ہمیشہ کی طرح میں امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں کہ EKYC کئی بار بولنے کے بعد، ہر ٹائم ٹرائی کرنے کے بعد آپ لوگ ابھی بھی 25% جیسو پبلک گھر کے باہر نہیں نکلی، EKYC نہیں کرا لی۔ تو EKYC کرانا کی لاسٹ
बहुत बार टाइम दिए। ये EKYC हर महीना कराना नहीं है, हर साल कराना नहीं है। 2014 से लेके अब तक भी जितने भी हम कार्डा दिए, एक बार जैसो जाके EKYC करा लिए तो कंप्लीट हो जाता। हर महीना हर साल नहीं करा लिए। जो करा लिए ना छोड़ दो, जो नहीं करा लिए उन लोग 25% है मेहदीपट्टनम सर्कल में करा लीजिए। दूसरा क्या है, पब्लिक की परेशानी, पब्लिक जैसे बेजार हो रही हम लोग को है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर से हमारे को जो भी इंस्ट्रक्शंस आता है हमारे को कराना है। फिर भी आप लोग की सहूलत के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होना, दुकान वाले नहीं खोल रहे हैं ये वो ये बोल गए, तो दुकान वाले भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं क्या करी, आपके मेरे मेहदीपट्टनम सर्कल में 24 कैंप्स 1-1 किलोमीटर नजदीक में इजीली जाके आप करा ले सकते हैं। 24 EKYC कैंप्स में ओपन करी और 31 जुलाई 2026 ये महीने की 31 तक रहेगा लास्ट। आप लास्ट डेट यही है, जाके 25% जितने भी लोग हैं प्लीज EKYC करा लीजिए, ताकि आपकी जितनी भी रेशन कार्ड रहने दो आते से सहूलत जो भी है वो अपने को प्रॉब्लम नहीं हो जैसा। दूसरा क्या बोले तो रेशन कार्ड EKYC कैंप्स तो 24 ओपन हो गए। और थोड़े पब्लिक के डाउट्स ये है कि बच्चे हैं, 5 साल के नीचे बच्चे हैं, थोड़े लोग मर गए से, थोड़े लोग दुबई को या कहाँ पर भी जीने के लिए ऐसा गए हुए हैं बोले तो आप लोग घर पे मत बैठो, जाके कैंप में जाके वो अपडेट करा दो। बच्चा है, छोटा बच्चा है, बाजू लिखा दो, एक लिस्ट दिए, कोई मर गए तो उनका डिटेल्स दे दो, कोई अगर शिफ्ट है डिटेल्स दे दो। एक मेंबर अगर नहीं कराया तो वो पूरा इफेक्ट कार्ड पे होता। तो ईच एंड एवरीथिंग जैसो अगर लास्ट चांस है 31 जुलाई है, प्लीज आप लोग जैसो करा लीजिए। 24 कैंप्स है मेहदीपट्टनम सर्किल में, 31 जुलाई लास्ट है। मेरी गुजारिश है पूरे लोग कंप्लीट करा लीजिए। सारी रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद में SIR 2026 का अमल जारी है। जिले इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर GHMC मिस्टर RV कन्नन मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए SIR के कामों में पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं। आज मिस्टर कन्नन ने खैरताबाद हल्के असेंबली का दौरा किया और वहां जारी SIR अमल का मुशाहिदा किया। इस मौके पर जिले इलेक्शन ऑफिसर ने फील्ड सतह पर सरगर्मियों का बशमूल न्यूमरेशन फॉर्म्स के हुसूल के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। उन्होंने वोटर मैपिंग, फॉर्म्स के डिजिटलाइजेशन और अवामी सहूलत के इक़दामात का जायजा लिया। मिस्टर कन्नन ने बूथ लेवल ऑफिसरों से बातचीत की और इनसे अवामी रद्द-ए-अमल के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने BLOs को हिदायत दी है कि वो इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ही इस अमल को आगे बढ़ाएं, किसी तरह की कोताही ना की जाए और अवाम तक रसाई के लिए इक़दाम किए जाएं। कमिश्नर GHMC ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी अहल वोटर ऐसा ना रहे कि जिसका नाम शामिल ना हो। तमाम अहल वोटर्स के नाम शामिल करने के इक़दाम किए जाएं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके बहादुरगुड़ा शमशाबाद में आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब हुकूमत की जानिब से तकरीबन 650 एकड़ सरकारी अराजी हासिल करने की कोशिश की गई। इस मौके पर भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर किसानों और गांव वालों ने हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ शदीद एहतजाज करने वालों, गांव वालों और किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कहा गया है कि ये सरकारी अराजी है जिस पर कब्जा कर लिए गए थे। यह अराजी हुकूमत ने हैदराबाद बुलेट ट्रेन हब के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मुख्तस की थी। इस अराजी पर कब्जाजात को बर्खास्त करते हुए इसका कंट्रोल हासिल करने के लिए आज सरकारी अमला पहुंचा था। इस मौके पर पुलिस की भारी जमीयत को मुतय्यन कर दिया गया था। हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ मुकामी गाँव वालों और किसानों ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने इन एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए दूसरे मुकाम को मुंतकिल कर दिया। गवर्नर तेलंगाना मिस्टर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि खवातीन की तरक्की की दरअसल विकसित भारत की बुनियाद है। उन्होंने फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की सिल्वर जुबली तक़रीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि खवातीन की तरक्की को भी समाज की असल तरक्की करार दिया जा सकता है। खातून ताजरीन को बाइख्तियार बनाने और फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद पेश करते हुए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने मुख्तलिफ स्कीमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली खातून मिल्कियत वाला और खवातीन के जरिए चलाया जाने वाला सनती पार्क कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हैंडलूम और हैंडी क्राफ्ट को फरोग देने के जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो भी काबिल सितारिश है। गवर्नर ने तजुर्बेकार खातून ताजरों से कहा कि वो नई नस्ल की ताजरों की हौसला अफजाई करें और इनकी रहनुमाई की जानी चाहिए और एक ऐसा सनती व तिजारती माहौल तैयार किया जाए जहां खवातीन अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए आगे आएं और इन्हें इस मामले में रहनुमाई और मदद मिल सके।
तेलंगाना में अब धरानी पोर्टल के कामकाज और इस पर किए गए इंदराजात की SIT के जरिए तहकीकात होगी। रियासती काबीना ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। काबीना का एक इजलास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़द हुआ था। इजलास में फैसला किया गया कि धरानी पोर्टल की फॉरेंसिक ऑडिट की जाएगी। पहले दिन से ताहाल किए गए इंदराजात का जायजा लिया जाएगा। इस सिलसिले में एक खुसूसी तहकीकाती टीम भी तश्कील दी जाएगी। इसके अलावा रियासत के सरकारी डिग्री कॉलेजेस में नए ओहदे कायम करने के लिए रिक्रूटमेंट को भी काबीना ने मंजूरी दे दी है। काबीना के इजलास में हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुपति के लिए बुलेट ट्रेन शुरू करने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई है। रियासती उजरा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, जूपल्ली कृष्णा राव और दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए काबीनी इजलास के फैसलों से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि काबीना ने रियासत में नाकाफी बारिश पर तशवीश का इजहार किया है और अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो पीने के पानी और बरक़ी सरबराही को किसी रुकावट के बगैर जारी रखने के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल में बेकायदगियों का पता चला है और इसलिए SIT से तहकीकात का फैसला किया गया है। ధరణి ఏర్పడి ఆ పోర్టల్కి సంబంధించిన టెండర్ దగ్గర నుంచి ఎప్పటి భూభారతి వరకు పూర్తి విచారణ చేయటం కోసం స్పెషల్ ఎంక్వైరీ టీం SETని స్పెషల్ ఎంక్వైరీ టీం SETని ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ధరణి ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి 2020 అక్టోబర్ 29 నుంచి ఇప్పటి భూభారత వరకు ధరణి పోర్టల్కి టెండర్ దగ్గర నుంచి లగాయించి ఏవైతే ప్రతిపక్ష పార్టీలు చెబుతున్నాయో ప్రొబిటెడ్ లిస్టులో లక్షలాది ఎకరాలు ప్రొబిటెడ్ చేసి ఆ ప్రొవిషన్ చేసిన వాటిని వారికి నచ్చిన వారికి రిలీజ్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలతో సహా ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా ఏమేమి ఈ ధరణి పోర్టల్లో జరిగాయి, ధరణి పోర్టల్ని NICకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఏం జరిగాయి, దీని బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎవరెవరున్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి జరిగింది అనేది పూర్తి విచారణ కోసం SETని స్పెషల్ ఎంక్వైరీ టీంని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. तेलंगाना के जहदकारों की निशानदेही करने के लिए कायम की गई सरकारी कमेटी के अरकान ने आज तेलंगाना के अवामी शायर आंदे श्री को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। आज आंदे श्री की यौम पैदाइश है। इस मौके पर तेलंगाना जहदकारों की निशानदेही के लिए कायम की गई कमेटी के अरकान ने अमर ज्योति पहुंचकर आंदे श्री की तस्वीर पर फूल चढ़ाई। इस मौके पर कमेटी के अरकान रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पूनम प्रभाकर, रुकने कानून साज कौंसिल प्रोफेसर कोदंडराम और दूसरे भी मौजूद थे। इस तमाम ने अवामी शायर आंदे श्री की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अवामी मसाइल को उठाने के लिए जो जद्दोजहद की थी वो मिसाली थी और अपनी शायरी के ज़रिए उन्होंने अवामी मसाइल को उठाने में नुमायां रोल अदा किया है। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात से कबल जो यूथ डिक्लेरेशन जारी किया था वो दरअसल नौजवानों को गुमराह करने के लिए था। KTR आज सरूनगर स्टेडियम में नौजवानों के इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। रियासती हुकूमत की जानिब से इस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, तहम BRS ने अदालत से रुजू होते हुए जलसे की इजाज़त हासिल की थी। इस जलसे में नौजवानों की कसी तादाद ने शिरकत की। KT रामाराव ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए कांग्रेस ने नौजवानों के लिए डिक्लेरेशन जारी किया था। आज भी कुछ लोग नौजवानों से झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए इस तरह के डिक्लेरेशन जारी कर रहे हैं। ये सब कुछ महज झूठी हमदर्दी है और इन तमाम को नौजवानों से हकीकी मानों में कोई हमदर्दी नहीं है।
केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के यूथ डिक्लेरेशन में तेलंगाना के नौजवानों से जुमला 24 वादे किए गए थे। इख्तिदार हासिल करते ही कांग्रेस अपने वादों को फरामोश कर चुकी है और इसने नौजवानों से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया। పాత కేటుగాళ్ళు కొత్త డూప్లికేట్ గాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి తెలంగాణ యువత మీద నకిలీ ప్రేమలు నటిస్తూ విసిరిన వల పేరే యూత్ డిక్లరేషన్. ఈ యూత్ డిక్లరేషన్లో 24 హామీలు తెలంగాణ యువతకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇక్కడికి వచ్చిన మా తమ్ముళ్లను మా చెల్లెలను, ఒక్కటన్నా నెరవేరిందా? ఒక్కటన్నా నెరవేరిందా? సౌండ్ వినబడతలేదు. ఒక్క హామీ అన్న నెరవేరిందా? ఏడాదిలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చినాయా? ప్రైవేట్ కంపెనీల్లో 75% రిజర్వేషన్ వచ్చిందా? కాలేజీ అమ్మాయిలకు స్కూటీలు వచ్చినాయా? యువతకు 10 లక్షల రుణాలు వచ్చినాయా? ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పైసలు వచ్చినాయా? 4 ట్రిపుల్ ఐటీలు 3 యూనివర్సిటీలు వచ్చినాయా? నెలకు 4000 నిరుద్యోగ భృతి వచ్చిందా? 10వ తరగతి పాస్ అయితే 10,000 వచ్చిందా? 12వ తరగతి పాస్ అయితే 15,000 వచ్చిందా? డిగ్రీ పాస్ అయితే 1,00,000 వచ్చిందా? పీజీ పాస్ అయితే 1,00,000 వచ్చిందా? పిహెచ్డి చేస్తే 5 లక్షలు వచ్చిందా? మరి ఏమొచ్చిందని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ పార్టీకి ఓటేస్తే. याकुतपुरा हलके में अवामी तरक्याती कामों का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस सिलसिले में याकुतपुरा के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कुरमागुड़ा डिवीजन में जारी 2 अहम तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया, जिनमें वाहिद कॉलोनी कोइन होटल के करीब VDCC रोड की तामीर और मदीना पेट ओल्ड पुलिस स्टेशन के करीब तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नाले की तरक्याती काम शामिल हैं। MLA ने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी है कि तरक्याती मंसूबा आला मेयार के साथ मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएं, ताकि मुकामी आवाम को बेहतर सड़कों, नकासियाब के मौसर निज़ाम और बुनियादी सहूलियात का फ़ायदा जल्द अज जल्द हासिल हो। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर शफात, AIMIM के कारकुनान और मुकामी अवाम भी मौजूद थे। डिवीजन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के 2 काम, एक वाहिद कॉलोनी कौनैन होटल के बाजू से जो VDCC रोड का काम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ है। उसका इंस्पेक्शन करने के लिए मैं खुद आया था। और एक काम जो नाले का काम चल रहा, ओल्ड मादना पेट PS के बाजू का काम जो कंटिन्यू है, जो नाला एक ज़माने से था जिसको अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर इसका सैंक्शन करा के काम स्टार्ट किया। वो बड़ा काम है 1 करोड़ 40 लाख का। वो काम का भी मैंने इंस्पेक्शन करने आया। काम तेज़ी से चल रहा है और अल्लाह के फजल से जल्द यहाँ पे काम मुकम्मल हो जाएगा। मेरे साथ में यहाँ के साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर शफात साहब और बस्ती के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद है और मजलिस के सदर मोहतरम भी मौजूद है। यहाँ पे हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारों का काफ़ी अच्छी मेहनत है। ये नाले के काम के लिए काफ़ी दिन से इंसिस्ट भी कर रहे थे और न सिर्फ इंसिस्ट किए बल्कि काम शुरू हुआ जब से ठहर कर काम कराए रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से वाहिद कॉलोनी के भी तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन लोग की ख़ास तवज्जो की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद कॉलोनी की जो मेन रोड है वो का न सिर्फ मुकम्मल हुई बल्कि काफ़ी अच्छी VDCC रोड पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाइड्रा ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी अजला में एक रोज़ा बड़े ऑपरेशन के दौरान 840 एकड़ सरकारी अराजी को नाजायज कब्जों से महफूज बनाते हुए इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया। हुक्काम के मुताबिक इस अराजी की मिल्कियत 30,000 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान शमशाबाद में 650 एकड़, सिकंदराबाद कंटोनमेंट के GLR 283 और 255 इलाकों में से 106 एकड़ जबकि रायदुर्ग में 84 एकड़ सरकारी ज़मीन को बाड़ लगाकर महफूज किया गया। यह मुश्तरका मुहिम रेवेन्यू, म्युनिसिपल और पुलिस महकमों के ताउन से अंजाम दी गई, जिसका मकसद मुबैना नाजायज कब्जों, गैर कानूनी लेआउट्स, गैर मजाज फार्म हाउस और लैंड ग्राबिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी, माहौलियात के लिहाज से हसास इलाकों और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था।
शहर में पीने के पानी ज़ाया करने वाले अवाम होशियार हो जाएं, क्योंकि अहदेदारों की जानिब से पानी को ज़ाया करने पर अब 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स के हुकाम की जानिब से जुबली हिल्स में एक शख्स पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है, जो पानी को ज़ाया करता हुआ पाया गया। कहा गया है कि जुबली हिल्स रोड नंबर 33 पर एक शख्स पीने के पानी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। इस पानी को अपने घर के सामने छिड़कने और बहाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका पता चलने पर महकमे वाटर वर्क्स की जानिब से चालान किया गया। 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है, जो अंदरून 7 यौम अदा करना होगा। हुक्काम ने बताया कि अगर एक से जायद मरतबा ऐसा किया गया तो फिर पानी और सीवरेज का कनेक्शन ही कट किया जा सकता है और इसकी कानून में गुंजाइश मौजूद है। महकमे वाटर वर्क्स की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि वो पीने के पानी का गाड़ियां धोने, सड़क पर छिड़कने या सफाई वगैरह गैर के लिए इस्तेमाल ना करें। पानी को बचाने पर तवज्जो दी जानी चाहिए। टास्क फोर्स और हैदराबाद की एच-फास्ट टीम ने चंद्रायन गुट्टा इलाके में मुख्तलिफ होटलों वगैरह पर अचानक धावे किए और वहां खवानीन की खिलाफ वर्जियां और बेकायदगियों का पता चलाया। इन होटलों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 3 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। गिरफ्तार अफराद और जब्तशुदा सामान को इंस्पेक्टर पुलिस चंद्रायन गुट्टा के हवाले कर दिया गया ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। तफसीलात में कहा गया है कि एच-फास्ट टीमों और टास्क फोर्स अमले ने अल मदीना चाइनीज फास्ट फूड सेंटर चंद्रायन गुट्टा, उमर चाइनीज फास्ट फूड सेंटर चंद्रायन गुट्टा पर धावा किया और वहां सफाई और एहतियाती इक़दामात का जायजा लिया गया। इन धावों के दौरान पता चला कि जो ग़िज़ाई अशिया तैयार की जा रही थी वो सफाई का ख्याल रखे बगैर तैयार की जा रही थी। जो तेल इस्तेमाल किया जा रहा था वो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा था और मसनूई रंग का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पेस्ट कंट्रोल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके अलावा सफाई वगैरह के जो इक़दाम किए जाने चाहिए थे वो भी नहीं किए जा रहे थे। एच-फास्ट टीमों ने 2 मुकदमा दर्ज करते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना महकमा फूड सेफ्टी ने मिलावटी घी के खिलाफ रियासत भर में खुसूसी मुहिम चलाते हुए 850 किलोग्राम मुश्तबा मिलावटी घी जब्त कर लिया, जबकि 100 से ज्यादा घी और क्रीम के नमूने लेबोरेटरी जांच के लिए जमा किए गए। हुक्काम के मुताबिक खालिस घी सिर्फ दूध की चिकनाई से तैयार किया जा सकता है, जबकि पाम ऑयल, वनस्पति नारियल के तेल या दिगर सब्जियाती चिकनाई मिलाकर घी के नाम पर फरोख्त करना फूड सेफ्टी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। 2 मरहलों में चलाई गई इस मुहिम के दौरान अजला में 65 इदारों का मुआयना करके 91 नमूने हासिल किए गए और 5 नोटिस जारी किए गए, जबकि हैदराबाद क्योर रीजन में 14 इदारों की जांच के दौरान 15 नमूने लिए गए। 850 किलोग्राम मुश्तबा मिलावटी घी जब्त किया गया और 60 किलोग्राम आलूदा घी मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। महकमे ने वाज़ेह किया कि लेबोरेटरी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टडीज एक्ट के तहत कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदिलाबाद के जिले एसपी अखिल महाजन IPS ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से 2 टोक मौक़ूफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि सहाफ़ियों को डराने धमकाने या इनके फ़राइज़ की अंजाम दही में रुकावट डालने वालों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। सहाफ़ी ख़िज़र अहमद याफ़ई से मुलाकात के दौरान उन्होंने सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल, बाज़ सियासी कायदीन, लैंड माफिया और बाअसर अफराद की जानिब से मुबैना धमकियों और फर्जी मुकदमात में फंसाने की शिकायत पर तफसीली तबादला ख्याल किया। SP ने यकीन दिलाया कि आज़ाद सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस हर मुमकिन ताउन करेगी और अगर किसी सहाफ़ी को धमकी दी जाए या दबाव डालने की कोशिश की जाए तो मुतालिका अफराद के नाम और शवाहिद बराह रास्त पुलिस को फराहम किए जाएं, ताकि ज़िम्मेदार अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आदिलाबाद 2 टाउन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गुरू का पर्दाफाश करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 7 मसरूखा मोटरसाइकिल्स भी बरामद कर ली गई हैं। जिले SP अखिल महाजन IPS ने बताया कि जदीद टेक्निकी शवाहिद, CCTV फुटेज और खुफिया इत्तला की मदद से कार्रवाई अंजाम दी गई, जबकि इस वारदात में मुलविस 3 दिगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। SP ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ी महफूज मुकामात पर पार्क करें, CCTV निगरानी वाले इलाकों को तरजीह दें और घरों व कारोबारी इदारों में मियारी कैमरे नस्ब करें, क्योंकि इस केस को हल करने में CCTV फुटेज ने अहम किरदार अदा किया।
अभी कुछ लगभग 7 बाइक्स हमें एक चोर के पास मिली हैं, उसमें से 3 बाइक्स हमारे आदिलाबाद में चोरी हुई, गुड़ी हथनूर, इंदर वैली और टू टाउन में। सभी से रिक्वेस्ट है, बाकी गाड़ियाँ जो मिली हैं वो महाराष्ट्र की हैं, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना बाइक लॉक उसका ठीक करवाएं, लॉक, क्योंकि कई लोग उस पर लॉक नहीं करते, लॉक ठीक नहीं करवाते और लॉक चाबी उसी पे रख देते हैं। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, कभी भी गाड़ी अपनी पार्क करते पहले तो ठीक करिए, और दूसरा वो जहाँ पर भी कैमरा है उसके आसपास उसको बाइक को रखें, सो दैट हमें 100% ये मिल जाएंगे। ऑलरेडी हम 2 चोरों के ऊपर पीडी एक्ट लगा चुके हैं, मोइज करके एक चोर है, एक चौहान रवि करके चोर है, और भी ऐसे चोरी जो नहीं सुधरेंगे उनके ऊपर हम पक्का पीडी एक्ट लगा के उनको पीडी एक्ट के लिए 1 साल के लिए अंदर करेंगे। अभी हमारे पास 4 एक्यूज्ड हम लोग अरेस्ट करे हैं, 9 बाइक्स हैं, 2 फोन्स हैं जो रिकवर करे हैं। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल में वाक़े कोट्टाबाई मॉडल स्कूल व कॉलेज में 2 तालिबात को मुबैना तौर पर जिनसी तौर पर हिरासानी करने के इल्जाम में 2 लेक्चरर्स को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि इनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक मुतासरा तालिबात ने मामले की शिकायत 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन पर की, जिसके बाद महकमा तालीम ने फौरी तहकीकात का आगाज कर दिया। इब्तदाई जांच में इल्जामात दुरुस्त पाए जाने पर दोनों लेक्चरर्स को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत पर गोपाल और पवन नामी लेक्चरर के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इस वाक़े के बाद वालिदैन और तालिबात में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि अवामी नुमाइंदों और समाजी तंजीमों ने मुतालबा किया है कि कसूरवार साबित होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि तालीमी इदारों में तालिबात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। మొన్న రాత్రి 1098కి కొంత అమ్మాయిలు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా జిల్లా సిబ్బంది ఏదైతే చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్స్, అదేవిధంగా జేసీఈఓ మేడము మరియు నాకు ఆ ముగ్గురు సమక్షంలో విచారణ చేయడం జరిగింది. ఆ విచారణలో పిల్లలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఏదో నాకు మానసికంగా 2 ఉపాధ్యాయులు వేధిస్తారని నాకు లిఖిత రూపంలో వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఆ కంప్లైంట్ ఆధారంగా ఎంక్వైరీ టీమ్ వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీస్కి రిపోర్ట్ చేశారు. నేను వాళ్ళ ఫిర్యాదు ఆధారంగా దీనిపైన తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ప్రిన్సిపల్ గారు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకు 2 లెక్చరర్ల పైన అమ్మాయిలను వేధిస్తున్నారనే కంప్లైంట్ పైన ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయడం అయింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ జరపడి వారిపైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని కోర్టులో సమర్పించడం జరుగుతుంది. कामारेड्डी के बांसवाड़ा में पुलिस ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर सोने की चेन छीनने की वारदात को हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खुद को एक्साइज महकमा का ऑफिसर जाहिर करके एक किराना दुकानदार के घर में दाखिल होने के बाद मौका पाकर इस पर हमला किया और इसके गले से तकरीबन 2 तोले वजनी सोने की चेन छीन कर फरार हो गया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि गिरफ्तार मुलजिम, जो महकमा डाक में ब्रांच पोस्ट मास्टर था, क्रिकेट बैटिंग और ऑनलाइन गेमिंग का आदी था और इसी लत के बायस सरकारी रकम भी जाया कर चुका था, जिस पर इसे मुलाजिमत से मुअत्तल कर दिया गया था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से मसरूखा सोने की चेन, वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किए और इसे अदालती रिमांड में भेज दिया। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त खत्म करवाई सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, जंतर मंतर से दवाखाना मुंतकिल। अभिजीत दिपके ने शुरू की भूख हड़ताल, अपोजिशन कायदीन की शदीद मजम्मत। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से गर्मी का टूटा जोर, कई इलाकों में शदीद बारिश। महकमे मौसमियात ने की आइंदा चंद रोज बारिश की गरज चमक व तेज हवाओं की पेशगोई। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए अहम इत्तला, हैदराबाद में राशन कार्ड KYC की आखिरी तारीख 31 जुलाई। मुकर्रर वक्त तक अमल मुकम्मल ना करने वालों के नाम राशन फेहरिस्त से किए जा सकते हैं खारिज।
तेलंगाना में धरानी पोर्टल इंद्रात की मुकम्मल तहकीकात, SIT तश्कील दी जाएगी। तेलंगाना काबीना के बड़े फैसले, बुलेट ट्रेन मंसूबे व सरकारी डिग्री कॉलेजों में नई भर्तियों की भी मंजूरी। कांग्रेस ने युद्ध डिक्लेरेशन के जरिए नौजवानों को धोखा दिया, कोई वादा पूरा नहीं किया गया। सरूनगर स्टेडियम में नौजवानों के जलसे से BRS लीडर KTR का खिताब। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।